नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग नैतिक मानदंड के बाह्य नियमवाद पर विचार करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बाह्य नियम एक संपूर्ण नैतिक मानदंड है। बाह्य नियमवाद वैसे नैतिक मानदंड की अवधारणा को कहते हैं जिसमें किसी बाहरी सत्ता के आदेश या नियमों के अनुकूल किसी व्यक्ति के कार्य को उचित या अनुचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, उस पर नैतिक निर्णय दिया जाता है। नैतिक निर्णय के लिए एक मानदंड की आवश्यकता होती है। मानदंड कई आधारों पर निर्धारित होते हैं। नियम, प्रयोजन और मूल्य इसमें प्रमुख हैं। नियम नैतिक मानदंड के रूप में तब कार्य करते हैं जब कर्तव्य को ध्यान में रखकर नैतिक निर्णय दिया जाता है। नियम के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर उन्हें उचित या अनुचित कहा जा सकता है। ये नियम आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। बाह्य नियम मानदंड किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम होते हैं। जब कोई बाह्य सत्ता अपनी इच्छा या आज्ञाओं द्वारा हम पर आदर्शों की व्यवस्था आरोपित करती है तो उसे बाह्य नियम मानदंड कहते हैं। बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा किसी दूसरी सत्ता पर आश्रित नहीं होती है, इसलिए इसके आदेशों का पालन अनिवार्य माना जाता है। ये आदेश हमें भाषण, लिखित या परंपरा से प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वरीय नियम हमें उपदेश के रूप में, समाज के नियम हमें परंपरा के रूप में और राज्य के नियम लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। बाह्य नियमवाद यह मानता है कि बाह्य नियम ही नैतिकता का मानदंड है। यदि हमारे आचरण इन नियमों से संगति रखते हैं तो ये उचित हैं और इन नियमों से संगति नहीं रखते हैं तो अनुचित हैं। बाह्य नियम के साथ दंड व्यवस्था का प्रावधान होता है। इसका पालन दंड के भय से होता है। नियम के पालन से पुरस्कार मिलता है और पुरस्कार का लोभ दंड का भाव इन नियमों का पालन कराते हैं। बाह्य नियमवाद के अनुसार कोई भी कार्य अपने आप में उचित या अनुचित नहीं होता है। इसका उचित या अनुचित होना उसके नियमों पर निर्भर करता है। ये नैतिक गुण वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये गुण कर्म में नहीं बल्कि बाह्य सत्ता के आदेश पर निर्भर करते हैं। बाह्य सत्ता ही यह निर्धारित करती है या बताती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वह उचित है या अनुचित है। बाह्य नियमवाद में नैतिक नियम या आदेश को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों ने राज्य, कुछ ने समाज और कुछ ने ईश्वर के आदेश को ही सर्वोपरि माना है। इस तरह बाह्य नियमवाद के तीन शाखाएं हैं। राजनैतिक नियम को मानदंड स्वीकार करने वाले, सामाजिक नियम को मानदंड स्वीकार करने वाले और ईश्वरीय नियम को मानदंड स्वीकार करने वाले। इस तरह बाह्य नियमवाद राजनैतिक आदेश,
राजनैतिक नियम, सामाजिक नियम और ईश्वरीय नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ईश्वर के आदेश, समाज के परंपरा या राज्य के कानूनों के अनुसार किसी कर्म को उचित या अनुचित ठहराते हैं। परंतु नैतिकता में व्यक्ति का इच्छा स्वातंत्र्य और विवेक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आधुनिक विचारकों ने इसका मूल्यांकन किया है और इसमें दोष बताया है, इसकी आलोचनाएं की हैं। बाह्य नियमवाद के अनुसार हम कर्म अपनी इच्छा या संकल्प से नहीं करते हैं, बल्कि बाह्य प्रलोभन या दंड भय के दबाव में आकर करते हैं। इस प्रकार दबाव में आकर किए गए कर्म नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। यहाँ संकल्प स्वातंत्र्य का अंत हो जाता है। इसमें फ्रीडम ऑफ विल का स्थान नहीं होता है। इसमें करना पड़ेगा का भाव छिपा रहता है। करना पड़ेगा का नैतिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। नैतिकता में हमें चाहिए से मतलब रहता है, न कि करना पड़ेगा। बाह्य नियमों द्वारा निर्धारित कर्मों को चातुर्य, स्वार्थांधता या कार्यपटुता के नाम से अभिहित किया जा सकता है, नैतिकता के नाम से नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि बाह्य नियम चाहिए के स्थान पर करना पड़ेगा का प्रतिपादन करता है। यहाँ दबाव या बल प्रयोग के आधार पर हम कर्म करते हैं। दंड के भय से किए गए कर्म को नैतिकता का अंश नहीं माना जा सकता है। बाहर से लादा गया कर्म कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता है। केवल ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय है। बाह्य नियमवाद व्यक्ति की इच्छा या संकल्प या अभिप्राय के लिए नैतिकता में कोई स्थान नहीं छोड़ता है। इसी तरह इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक मानदंड निरंकुश तथा मनमाना कहा जा सकता है। बाह्य सत्ता के आदेश ही किसी कर्म को उचित या अनुचित घोषित कर सकते हैं। समाज, राज्य या ईश्वर के आदेश ही नैतिकता का मानदंड प्रस्तुत करते हैं। यहाँ व्यक्ति की बौद्धिकता, उसके तर्क वितर्क आदि का कोई स्थान नहीं रहता है। ईश्वर के चयन की स्वतंत्रता नहीं रहती है। बाह्य शक्ति को मनमाने और निरंकुश आदेशों को नैतिकता का मानदंड बनाना कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता है। बाह्य नियमवाद किसी साध्य को स्थापित करने से रोकता है। नैतिक कार्य में एक साध्य का होना आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा उसे सिद्ध करना चाहता है। बाह्य नियम सदैव किसी साध्य की प्राप्ति के साधन से रोकता है। बाह्य नियमवाद नियमों को ही साध्य मान लेता है। इन्हीं नियमों को आदर्श मानकर हमारे ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन होता है। इन नियमों को किसी परम आदर्श रूपी साध्य तक पहुंचाने का साधन मानना चाहिए, न कि साध्य। नियमों को आदर्श या साध्य मानना बाह्य नियमवाद की भूल है। बाह्य नियमवाद नैतिकता में कठोरता का भाव उत्पन्न कर देता है। इसके अनुसार हमें बिना किसी अपवाद के बाह्य नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। कठोरता का अंश आने से नैतिकता का महत्व कम हो जाता है। बाह्य नियमवाद सीमित नैतिकता को प्रश्रय देता है। बाह्य नियम नैतिकता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसका प्रयोग नैतिकता के कुछ ही अंश तक सीमित है। नैतिकता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं जटिल है।
बाह्य नियम इसकी सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकता है। इस तरह यह एक सीमित मानदंड माना जा सकता है। कभी कभी बाह्य नियम परस्पर विरोधी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नियम विशेष को नैतिक मानदंड मानने में कठिनाई हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक मानदंड न तो संकल्प स्वातंत्र्य को महत्व देता है, न चयन की स्वतंत्रता को महत्व देता है, और न ही इसमें सार्वभौमिकता ही वर्तमान है, बल्कि इसमें परस्पर विरोधी सिद्धांत भी, नियम भी पाए जाते हैं। अतः बाह्य नियमवाद को नैतिकता के मानदंड का संतोषजनक उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। हम लोग अगले व्याख्यान में बाह्य नियमवाद के तीनों रूपों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले राजनैतिक नियम को लेंगे। आज केवल बाह्य नियमवाद की व्याख्या पर हम विराम लेंगे। धन्यवाद।